वेलकम बैक एवरीवन। आज हम कुछ कॉन्सेप्ट को कवर करने जा रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा रूरबनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं ग्राम्य नगरीकरण। तो ग्राम्य नगरीकरण की जो अवधारणा है वो किसने दी है? गालपिन ने। और इसका जो रूरबनाइजेशन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जब हमें पता नहीं चल पाता है कहाँ से रूरल फिनिश हो रहा है और कहाँ से अर्बन शुरू हो रहा है। जब दोनों ही एक ही में मिक्स रहता है तो पता नहीं चल पाता है कौन सा एरिया को हम क्या कहें, तो उसे हम कह देते हैं रूरबनाइजेशन यानी ग्राम्य नगरीकरण। और ये अवधारणा है गालपिन की। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट है अनुगामी कस्बा यानी सैटेलाइट टाउन जिसको कहते हैं। तो सैटेलाइट टाउन की जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? टेलर ने। और जो सैटेलाइट टाउन है इसका मतलब क्या होता है? तो सैटेलाइट टाउन जो होता है वो एक तरह से नगर और महानगर, नगर नहीं कह सकते, मैं इसे कस्बा बोल सकते हैं। मतलब जो एक टाउन होगा वो और महानगर, इसके जो बीच की जगह होगी इसको हम कहते हैं सैटेलाइट टाउन यानी अनुगामी कस्बा। इसमें एक खासियत होती है, इसमें जो लोग होते हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं और जो भी लोग हैं समाज में वो उसमें, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो उसमें काफ़ी योगदान देते हैं। व्यवसाय में, आर्थिक जो भी डेवलपमेंट है उसमें वो लोग काफ़ी हेल्प करते हैं। तो मेन जो सैटेलाइट टाउन होगा वो आपका ये बीच वाला होगा, किसके? कस्बा और महानगर के बीच का एक जो क्षेत्र होता है, वहाँ के जो निवासी होते हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं, अपना जो काम है स्वयं कर सकते हैं और काफ़ी समाज में योगदान देते हैं। तो ये हो गया सैटेलाइट टाउन। कॉन्सेप्ट किसका है? टेलर का। तो ये भी पूछ सकता है मीनिंग क्या है, और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए टेलर का है। उसके बाद हम अगर बात करें परिलैंड या उमलैंड, ये किसकी कॉन्सेप्ट है? तो ये कॉन्सेप्ट है आंद्रे एलिक्स की। और जो उमलैंड है उसका मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, नगर है आपका, सिटी है, टाउन है, तो इसके पास जो भी इसके पास का क्षेत्र है ये पड़ोसी वाला क्षेत्र आपका कहलाएगा उमलैंड। और ये सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं, क्योंकि इसके पास में ही रहते हैं। जब कोई किसी चीज़ के पास में रहता है या किसी चीज़ के पास में होता है तो उसे पता रहता है क्या हो रहा है सोसाइटी में। तो ये जो उमलैंड है, परिनगर है, वो नगर के परे यानी उसके पास में ही जो क्षेत्र निवास करता है उसे हम उमलैंड कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट है आंद्रे एलिक्स का। तो ये समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद हम आते हैं पृष्ठ प्रदेश यानी हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? ये भी पूछ सकता है, तो वो दिया ग्रीन ने। और हिंटरलैंड का मतलब क्या है? हिंटरलैंड क्या होता है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई सिटी है या टाउन है, इससे काफ़ी दूरी पे बसा होता है, उसको हम कहते हैं हिंटरलैंड। ठीक है? और इसमें क्या होता है, जो भी उस सिटी में जो भी वस्तुएं यानी माल खरीदा या बेचा जाता है वो यहीं से बेचा जाता है, इस जगह से। इसको हम हिंटरलैंड बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हो गया बंदरगाह, तो वहाँ से क्या होता है? वस्तुओं को बेचते और ख़रीदते हैं, तो वैसी जगह को हम कहते हैं हिंटरलैंड। और हिंटरलैंड का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ग्रीन ने। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न कर लीजिएगा। रूरबनाइजेशन का कॉन्सेप्ट गालपिन का है, सैटेलाइट कॉन्सेप्ट टेलर का है, उमलैंड कॉन्सेप्ट आंद्रे एलिक्स का है और हिंटरलैंड कॉन्सेप्ट ग्रीन का है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।